हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसे हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करेंगे और साथ साथ यह भी जानेंगे कि आपकी 30 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो सके और आपका एक सीट सुरक्षित हो सके। तो हम लोग पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अपडेट्स की ओर सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं। तो अपडेट्स यह है कि अब जो फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि थी उसे एक्सटेंड करते हुए 19 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और साथ साथ अगर आप सही समय तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो ये 22 जुलाई तक दोगुना विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कुल 1,70,461 पदों के लिए बीपीएससी के द्वारा बहाली शुरू की गई थी और इसमें आवेदन भरने की प्रक्रिया जो थी वो ये दोबारा एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी एक बार एक्सटेंड किया गया था, अब ये दोबारा एक्सटेंड किया गया है। और सबसे बड़ी अपडेट्स इसके फॉर्म फिलअप को लेकर के है, रजिस्ट्रेशन को लेकर के है। आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक बीपीएससी को 8,18,000 स्टूडेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है शिक्षक भर्ती को लेकर के। ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर के 8,18,000 स्टूडेंट ने अब तक फॉर्म फिलअप किया है और इसमें किस पद के लिए कितने फॉर्म आए हैं यह भी बीपीएससी ने बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 तक में ही सबसे अधिक फॉर्म आए हैं और ये 6 लाख लगभग 60,000, ठीक है, 6,60,000 ये फॉर्म 1 से 5 तक के लिए आया है। वहीं 1 से 9 तक के लिए 60,000 ही पद आया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 से 5 तक के लिए 79,943 पोस्ट है, उसके लिए 6,60,000 फॉर्म आ गए हैं। वहीं आप देखेंगे कि कक्षा 9 से 10 तक के लिए 32,916 पद है, उसके लिए 60,000 फॉर्म आए हैं, लगभग दोगुने। ठीक है, लेकिन कक्षा 1 से 12 में बहुत कम सीट के अपेक्षा बहुत कम पद आए हैं, ये रजिस्ट्रेशन आए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 57,602 पद के लिए मात्र 36,000 स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाए हैं। स्पष्ट है कि जिसको 40% मार्क्स नहीं आ पाएगा, मतलब मिनिमम अर्हता आप नहीं ला पाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि 11 से लेकर 12 तक का जो 11-12 का जो शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। ऐसे इसीलिए बीपीएससी ने क्या किया है कि ये 19 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया है और दोगुने विलंब शुल्क के साथ आप 20 से 22 तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अपडेट्स था। अभी तक आपने देखा कि 8,18,000 कुल ये अगर मिला देंगे तो 8,18,000 स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो अभी तक सारे अपडेट्स को जान लिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि आपकी नीति क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए कि अब आपके पास वो जो समय बचा हुआ है, मात्र 30 डेज़ का समय बचा हुआ है, इस 30 डेज़ में आप अपनी तैयारी को पूर्णता तक पहुंचाएं और आपका सीट सुरक्षित हो पाए। तो चलिए जानते हैं पूरे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर अच्छे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो डेफिनेट रूप से आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज है जो पूर्णतः बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, और आप एक बार इस कंटेंट को देख लेंगे तो डेफिनेट रूप से आप कहीं भटकेंगे नहीं, आपकी तैयारी यहाँ से अच्छे से हो पाएगी। आप एक ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें ताकि यहाँ आपको बहुत सारे स्टूडेंट के बीच खुद को आंकने का मौका मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज जो है हमारे जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर चल रहे हैं। ठीक है, हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की अगर कोई इंक्वायरी है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7631864192 पर कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप व्हाट्सएप करेंगे तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा। व्हाट्सएप करके आप जान सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉल करेंगे तो ये हमारे जो रिसेप्शनिस्ट हैं उनके पास जाएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ये डायरेक्ट मेरे पास आएगा। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 1,70,461 पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चल रही है, ये आपके लिए एक ड्रीम जॉब हो सकता है। आपका एक सपना होगा कि मैं शिक्षक बन के समाज में कुछ योगदान दे सकूं। इसके लिए आपको क्या होगा कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रियाएं हैं, आपको मालूम है कि ये एक्सटेंड कर दिया गया है 19 जुलाई तक, और दुगने फ़ी के साथ आप 22 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन तैयारी आपकी दुरुस्त होगी तभी आप टीचर बन पाएंगे, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे। ऐसे में तैयारी को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, लेकिन इससे संबंधित मैं कुछ अपना टिप्स भी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं कि आपकी तैयारी की नीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो तैयारी के लिए सबसे पहला बात है कि आपको करना क्या होगा। तैयारी के लिए तो सबसे पहला बात है कि अब जो ये 30 दिन का समय है, इसी 30 दिन में आपको कड़ी मेहनत करनी है। तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तभी जाके आपका तैयारी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, और बीपीएससी ने, देखिए बीपीएससी पहले ही क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह का होगा ये जारी कर दिया है। ठीक है, किस तरह के OMR सीट होंगे यह भी आपको बता दिया गया है। तो बीपीएससी अपने तरफ से एकदम पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे में आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएँ और अपना सीट सुरक्षित कर पाएँ। देखिए, आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम लोग विशेष चर्चा नहीं करने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में आपका जो होगा वो भाषा, और दूसरा पेपर GS से जुड़ा हुआ होगा। भाषा में आपको इंग्लिश और हिंदी, यही होगा, इंग्लिश और हिंदी होगा, या फिर आप रीजनल लैंग्वेज या जो भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं वो आपका लैंग्वेज होगा। और साथ साथ दूसरा जो होगा वो GS पेपर होगा। और GS पेपर ही सफलता की महत्वपूर्ण कदम तय करेगी, क्योंकि आपका जो ये फर्स्ट पेपर जो होगा वो क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, क्वालिफाइड नेचर का होगा। इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद पेपर 2 जो है, ठीक है, पेपर 2 में ही आपको मुख्य रूप से जो अंक आएगा उसी आधार पर मेरिट बनेगा। पेपर 2 आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रश्न है पेपर 2 का, उसके बारे में आपको अच्छी तरह पहले से ही बता दिया गया है कि 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 80 नंबर के आसपास में आपका GS से प्रश्न होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो तैयारी का जो महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए कि एक ऑथेंटिक बुक, ठीक है, ऑथेंटिक बुक GS के लिए आपको ले लेनी है। GS के लिए एक ऑथेंटिक बुक ले लेनी है, और ऑथेंटिक बुक वैसा होना चाहिए जो NCERT का सार होना चाहिए। ठीक है, NCERT का सार होना चाहिए। इसके लिए आप NCERT सार पढ़ सकते हैं, या फिर इसके लिए आप क्राउन GK पढ़ सकते हैं। क्राउन GK बहुत अच्छा तरह से इसमें NCERT का समावेशन किया गया है, ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि 5 ऑप्शन होंगे। ई ऑप्शन के साथ आपका ये प्रश्न आएगा, 5 ऑप्शन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, एक गलत के लिए आपका 1 अंक, एक जवाब के लिए 1 अंक, आपका गलत जवाब के लिए 1 अंक आपका कट जाएगा। ठीक है, वैसे में आपको सावधानीपूर्वक ऑप्शन को भी कलर करना पड़ेगा, और सावधानीपूर्वक अपने एग्ज़ाम में काफ़ी ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उसको टिक कर पाएंगे, उसको अपने OMR सीट को कलर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अब ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। नो मोर बुक, क्योंकि ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो अब समय नहीं है आपके पास। 1 महीने का समय है, 1 महीने में कितना आप पढ़ पाएंगे, जो क्षमता है उतना ही कर पाएंगे। तो हम कहेंगे कि आप 1 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 महीने में आप कम से कम 60 से 90 प्रैक्टिस सेट बनाने का आप सोचें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाना है 60 से 90 मिनिमम 60 आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है। इस हिसाब से आप 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डेली बना सकते हैं। ठीक है, और 2 से 3 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आपको काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन के नेचर को समझने में। साथ साथ आपको तैयारी भी अच्छी होती चली जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको जो प्रश्न आता होगा उसी को कंफर्म वाले को टिक करेंगे, और जो आपको प्रश्न नहीं आता होगा उसको वहीं से आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद कर लेना है ताकि आपको उस तरह का प्रश्न आए तो छूटे नहीं। और वैसा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ दिया होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे पढ़ पाएंगे। तो मिनिमम 2 से 3 आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का चयन भी आपको एकदम ध्यानपूर्वक करना है कि जिसमें पूरे डिटेल में समझाया गया हो। ठीक है, और जिसमें त्रुटियां कम हो। ठीक है, इसके अलावा शाम को, ठीक है, शाम को या सुबह में
ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लड़के का ही ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप होना चाहिए जिसमें कोई भी टॉपिक आप ले ले, उस टॉपिक पर डिस्कशंस करें, या फिर जो क्वेश्चन आपने हल किया है उसमें कहीं त्रुटि हो गई है या किसी तरह का कोई दिक्कत हो गया है, उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। और ये डिस्कशन का समय जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे ही आप डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आप डिस्कशन कर पाएंगे, और 4-5 से ज़्यादा का ग्रुप बनाएंगे तो फिर आप उसमें गप्पे लड़ाते रह जाएंगे, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि 4 से 5 लड़के का ही आपका ग्रुप होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के लिए। और जहाँ तक बात है आपके सेकेंड पेपर में मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्नों का, तो आप डेफिनेट रूप से मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए कोई मैथ का बुक या फिर रीजनिंग का बुक बनाना शुरू नहीं कर देंगे। आपका प्रैक्टिस सेट इसीलिए कहा गया है कि प्रैक्टिस सेट जो आप बनाएंगे उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो बुक होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसी को सॉल्व करेंगे, उसी से आप डिस्क्रिप्शन से सारे चीज़ को समझेंगे। और चूँकि आपके पास समय कम है, अगर ज़्यादा समय रहता तो डेफिनेट रूप से मैं कहता कि आपको मैथ और रीजनिंग की बुक पढ़नी चाहिए, ताकि आप प्रत्येक प्रश्न को आसानी से अच्छे तरीके से हल कर पाएँ। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, तो जो आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसी में मैथ जो रीजनिंग होंगे उसी से आपका सारा चीज़ अच्छे से हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक अलग से बुक ले लेनी चाहिए, जो वार्षिक करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो वार्षिक करंट अफेयर्स की कोई एक अच्छी सी बुक ले लेंगे और उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन का स्तर क्या होगा ये आपको पहले से मालूम है, क्योंकि बीपीएससी ने बता दिया है, तो उसी स्तर के अनुरूप ही तैयारी करनी है आपको। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, अपने डाउट्स को ग्रुप डिस्कशन में क्लियर करते हैं, तो डेफिनेट रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेट रूप से लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों के पास भी पहुंच पाए और दोस्त भी आपके जान पाए कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कैसे हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।